वेलकम टू ऐसे सक्सेसफुल एकेडमी। आज मैं लेके आया हूँ एक अच्छा सा नॉन वर्बल सा क्वेश्चन, बल्कि एक नहीं दो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसको समझने के बाद आप लास्ट तक वीडियो देखें। और दूसरा भी इससे भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके माइंड को एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट बढ़ा देगा नॉन वर्बल के सवालों में। तो देखते हैं पहला सवाल। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास दो बॉक्स होते हैं, मोस्टली जो है ना ये दो बॉक्स ही होते हैं। ठीक है, चार होते हैं तो हम यहाँ इसमें एरो लगाई हुई है तो डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। अब देखो यहाँ पे तीन बॉक्स हैं तो हमें तीन बॉक्स के लिए भी पहले डायरेक्शन फाइंड करनी होगी, क्या डायरेक्शन सही जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये ऊपर जा रही है और उसके बाद ये जा रही है राइट साइड पे। ठीक है, तो ये आ रही है नीचे। तो अब ये समझ में आ रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये एरो जो है इस साइड जा रही है। ठीक है, तो इस साइड जा रही है, फिर ये एरो जो है ऊपर जानी चाहिए, ये नीचे आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है कैंसिल हो गई। अब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते चले और ये फाइंड कर लें। तो अब देखो यहाँ पे हमें तीन को मद्देनज़र रखना है और एक लाइन जो है ना, एक लाइन को एक नज़र में रखना है और दूसरी लाइन को दूसरी नज़र में रखना है और तीसरी लाइन को तीसरी नज़र में रखना है। तब ताकि हमें पता चलेगा कि मिसिंग नंबर कौन सा है। अब देखो एक लाइन को हमने नज़र रखा क्योंकि इसकी ये और इसकी ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है और ये इस साइड जा रही है। अब दूसरी लाइन को देखो, अब इसको अगर हम क्लॉकवाइज करें तो ये इस साइड आएगी। ठीक है, राइट साइड। और इसको अगर क्लॉकवाइज करें तो ये नीचे आएगी। ठीक है, अगर इसको हम क्लॉकवाइज करें तो ये इधर जाएगी। ठीक है, अब पता चला कि इसको इसके हिसाब से देखना है, इसको इसके हिसाब से देखना है, इसको इसके हिसाब से देखना है। अब देखो अगर यहाँ पे हम क्लॉकवाइज करें तो ये देखो इधर जा रही है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन ख़त्म हो गई। अब इनका जो है ना अपोजिट आ गया। देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है। तो ये जो इस साइड जा रही है ये किस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा है मगर आपके माइंड को ताज़ा रखने के लिए मैंने ऐड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक बाल है। ठीक है, उसकी ये लाइन है। अब देखो ये लाइन है और सेकंड ऑप्शन में जो है ये बाल है और उसकी ये लाइन है और थर्ड ऑप्शन में बाल है, उसकी ये लाइन है। अब यहाँ पे कौन सी लाइन वाला बाल आएगा। अब देखो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जैसे इसमें इन दो लाइनों में यहाँ से मूव हो रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे भी इसमें मूव हो रहे थे। ठीक है, और ये दोनों मूव होके फिर ये जो है ना चेंज हुई थी। तो इसी तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, जो घड़ियाल में होती है क्लॉकवाइज 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि अब जब इस बाल को हम यहाँ फिरा के जाएँ तो ये लाइन यहाँ पे बचेगी और ये जो है इधर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।